हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर और आप उम्मीद करता हूँ जीके सीरीज़ पढ़ रहे होंगे। आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज का जो टॉपिक है थंबनेल से जान ही गए होंगे। आज है भाषा का टॉपिक, ठीक है? और आज हमें कवर करना है भाषा, ठीक है? आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है भाषा, लैंग्वेज के बारे में, ठीक है? लैंग्वेज के बारे में समझ में आ रही बात? आज जो टॉपिक कवर करना है हमें वो है भाषा का टॉपिक, ठीक है? चलिए ध्यान समझिए इधर। आज का जो टॉपिक है वो है भाषा। आइए ध्यान समझिए। तो भारतीय संविधान में ध्यान रखिएगा, भाषा भाषा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में जो भाषा है, ठीक है, भारतीय संविधान में भाषा को ध्यान रखिएगा भाग 17 में रखा गया है। भाग 17 में जो अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा बच्चा, भाषा को अनुसूची नंबर 8 में भी रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में रखा गया है। भाषा को भारतीय जो संविधान है अनुसूची नंबर 8 में रखा गया है। इसमें जो है 22 भाषाएं हैं। इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है? इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हमारा जब संविधान लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को इसमें सिर्फ 14 भाषा थी। इसमें कितनी भाषा थी? सिर्फ 14 भाषा थी। आप समझ रहे हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें सिर्फ कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है? इसमें लैंग्वेज जोड़ी गई हैं आगे, ठीक है? आगे लैंग्वेज इसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि 1967 में इस पे लैंग्वेज जोड़ी गई सिंधी, और इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 21वां संशोधन संविधान में किया गया था। तो सिंधी लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी? तो 1900, ध्यान रखिएगा 1967 में। कब जोड़ी गई है? 1967 में। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1992 में जो है, ध्यान रखिएगा 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी। और कौन सा बच्चा? कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप नमक से याद रख सकते हैं, जोड़ी गई थी। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा किया गया था? तो 71वां संशोधन किया गया था। कौन संशोधन? 71वां संशोधन किया गया, ठीक है? फिर इसके बाद बच्चा 2003 में जो है आपका 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। एक थी बोडो, एक थी डोगरी, ठीक है, एक थी संथाली, और एक थी बच्चा मैथिली। एक कौन सी थी? मैथिली। ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा किया गया? 92वां संशोधन किया गया। कौन संशोधन किया गया बच्चा? 92वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है? तो ये 22 लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में है। संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1914 भाषाएं थी। बाद में कितनी लैंग्वेज जुड़ी? तो ध्यान रखिएगा 8 लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज जुड़ी? 8 लैंग्वेज जो है बाद में जुड़ी। तो अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चा? वो 22 हो गई। संख्या कितनी हो गई? 22 भाषा वर्तमान में है। 22 भाषा वर्तमान में है, ठीक है? बात क्लियर हो रही गई? आगे बेटा समझिए इधर, ठीक है? आगे जरा समझिए दोस्त, आगे जरा समझिए। भाषा जो है ना, भाषा जो है प्रकार भी अलग अलग है। भाषा के प्रकार अलग अलग है। भाषा के प्रकार अलग अलग है। जैसे कि एक होता है आपका राष्ट्रीय भाषा, एक होता है क्या? राष्ट्रीय भाषा। एक होता है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय भाषा संविधान में कहीं जो है आपका नहीं लिखा, ठीक है? संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं है। राष्ट्रीय भाषा के लिए संविधान में चर्चा नहीं है। संविधान में चर्चा है राष्ट्रीय भाषा की, तो ध्यान रखिएगा संविधान में चर्चा राष्ट्रीय भाषा की नहीं है, ठीक है?
ये वो भाषा है जो संस्कृति और बहुसंख्यक समाज बोलता है, कि संस्कृति और बहुसंख्यक लोग इसको जब बोलते हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध हो सी ये भाषा, ठीक है। जैसे जैसे हिंदी जो भाषा है वो राजभाषा है, लेकिन इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित करने में लोग लगा रहता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा इसलिए क्योंकि बहुसंख्यक ज्यादा मात्रा में लोग बोलता है, देश में जो प्रसिद्ध भाषा होती है उसे राष्ट्रीय भाषा आप बोल सकते हैं, ठीक है। कि संस्कृति और बहुसंख्यक ज्यादा इसमें साहित्य देखने को मिलता है, ठीक है, कल्चरल भी है। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय भाषा संविधान में कोई चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, एक होता है राजभाषा। एक क्या होता है? राजभाषा। राजभाषा ध्यान रखिएगा, राजभाषा की चर्चा संविधान में है। राजभाषा की चर्चा संविधान में है। राजभाषा की चर्चा संविधान में है। संविधान में राजभाषा है, ठीक है। और राजभाषा भाग 17 में है, अनुसूची नंबर 8 में है, बताया हूं आपको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, राजभाषा क्या होती है? तो जो प्रशासन या सरकारी कामकाज की भाषा, प्रशासन या सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है। तो भाषा का प्रकार हम उस तरीके नहीं पढ़ेंगे कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा होती, यहाँ पर हम जो है टॉपिक से पढ़ेंगे जाके क्वेश्चन बन सके, ठीक है। राजभाषा संविधान में जो है, ठीक है, भाग 17 में अनुसूची नंबर 8 में प्रशासन या सरकारी कामकाज में जो भाषा इस्तेमाल होती है हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा बोलते हैं। एक एक बच्चा ध्यान रखिएगा, एक आपको ध्यान रखना है, एक होता है क्षेत्रीय भाषा। एक क्या होता है? एक होता है बच्चा क्षेत्रीय भाषा। एक होता है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा ये भौगोलिक जो है आपका आधार पर होता है। क्षेत्रीय भाषा क्या होता है? भौगोलिक आधार पर, कि किसी एक भौगोलिक जो है आपका आधार पर इसको जो है रख सकते हैं आप, किसी विशेष जो है आपका भाग, किसी विशेष भाग में वो भाषा बोली जा सकती है, ठीक है। किसी विशेष भाग में भाषा बोली जा सकती है, जैसे समझिए, जैसे कौन सी लैंग्वेज बोली जा सकती होगी, तो जैसे देखिए, एक लैंग्वेज है भोजपुरी भाषा, ठीक है। तो ये बिहार के जो है आपका कुछ भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे बिहार में तो नहीं बोली जाती, लेकिन बोली जाती है। तो ये भाषा क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। राजभाषा कामकाज की भाषा होती है, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी संसद की हमारे जो है आपका कामकाज की भाषा सरकारी, जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिलता है। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? तो राष्ट्रीय भाषा जो है आपका, ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बोलने वाले लोग और संस्कृति के आधार पर होता है, कि इतने, जैसे हिंदी को काफ़ी लोग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी के बारे में अभी और पढ़ेंगे आगे। इतना आप ध्यान रखें कि राष्ट्रीय भाषा संविधान में चर्चा नहीं है कहीं पर भी, संस्कृति या बहुसंख्यक समाज इसको बोलता है, ठीक है। और जानते हैं हिंदी कई राज्यों में बोली जाती है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा, जैसे हिंदी क्या बोला गया? राष्ट्रीय भाषा। संविधान में चर्चा नहीं है। राजभाषा संविधान में चर्चा है, भाग 17 में और अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं हैं राजभाषा। क्षेत्रीय भाषा भौगोलिक आधार पर, जैसे भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, तो क्षेत्रीय भाषा कैसी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चा आगे देखते हैं, ठीक है। आगे जरा समझिए, आगे जरा समझिए। भाषा भाषा के लिए जो संविधान में प्रावधान है हमारे, ठीक है, भाषा के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है आप सभी जानते हैं। भाषा के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, जैसे कि जो है आपका राजभाषा की ध्यान रखिएगा, संघ की राजभाषा दे रखा है, संघ की राजभाषा, यानी केंद्र की जो राजभाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। हिंदी और अंग्रेजी केंद्र की राजभाषा है। इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा है, यानी केंद्र जिसमें काम करता है वो संघ की भाषा कौन सी है? 343 में। किसमें है? 343 में। बात समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान समझिए। और उसके बाद ध्यान रखना, राज्य की राजभाषा की चर्चा, राज्य की राजभाषा की जो चर्चा है वो कौन से अनुच्छेद में है बच्चा? तो वो अनुच्छेद ध्यान रखना 345 अनुच्छेद में है। किसमें है?
345 अनुच्छेद में राज्यों की जो राज्य भाषा है, राज्यों की राज्य भाषा है, जैसे बच्चा, जैसे यूपी की भाषा क्या है राजभाषा, तो हिंदी और उर्दू है, हिंदी और उर्दू है ना। जैसे केरल की राजभाषा क्या है, तो केरल की राजभाषा मलयालम है, केरल की राजभाषा मलयालम है। समझ रहे हैं बात आप, है ना। आगे ध्यान समझिए, अगर हमें राजभाषा अगर जो है आपका जोड़ना है, अगर राजभाषा अगर हमें जोड़ना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको अनुसूची में क्या करना है, अनुसूची नंबर 8 में, अनुसूची नंबर 8 में मान लीजिए कोई राजभाषा बनाना है, तो क्या किया जाएगा बच्चा इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, राजभाषा को अगर जोड़ना होगा हमें तो ये कई आधार पर हो सकता है, जैसे जनसंख्या की मांग पर हो सकता है, जनसंख्या मांग करे तो राष्ट्रपति महोदय राजभाषा किसी को बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, या तो हम राजभाषा आयोग लाएंगे, क्या ले आएंगे हम, राजभाषा आयोग लाकर बना सकते हैं, ठीक है। और या तीसरी चीज है, या हम जो है आपका संसदीय समिति ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं हम, संसदीय समिति, यानी कि हमें अगर जो है 8वीं अनुसूची में कोई भाषा जोड़नी है, हमें कोई जो है आपका भाषा को ऐड करना है, 22 से अलग कोई भाषा जोड़ना है, ठीक है, तो हम 3 प्रकार से ही जो आपका भाषा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति से जो आप किस अनुच्छेद के तहत किए कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रपति महोदय इसे अनुच्छेद 347 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। राजभाषा आयोग किस में आता है, तो 344 में, और ये संसदीय समिति भी 344 के तहत लाई जा सकती है। आप समझ रहे हैं बात को। तो राजभाषा अगर आपको जोड़ना होगा तो बच्चा ध्यान रखिएगा, अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषा में से कोई प्लस करना है, मान लीजिए 22 भाषा, उसमें प्लस कोई भाषा करना है, तो ये तीन आधार पर जो है आपका भाषा ऐड हो सकती है, 3 आधार पर भाषा ऐड हो सकती है। बात क्लियर हो रहे हैं आप, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। बात क्लियर हुई बच्चा, कोई दिक्कत, चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। आगे जरा समझिए, और भाषा के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है, तो आप ध्यान समझ लीजिए, भाषा जो आपका हाई कोर्ट ही है, न्यायपालिका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो भाषा होती है काम करने की, वो अंग्रेजी ही होती है। राजभाषा उनकी क्या है, अंग्रेजी, ठीक है, वो इंग्लिश में ही बात कामकाज की उनकी भाषा होती है। और ये अनुच्छेद 348 में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 348 में लिखा है। आप समझ रहे हैं बच्चा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो राजभाषा होती है वो जो है आपका अंग्रेजी होती है, ध्यान रखिए, वो अनुच्छेद 348 में लिखा गया है, ठीक है। और भाषा के संबंध में आपको याद रखना है, यदि आप शिकायत करना चाहें तो, अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, अपनी व्यथा बताना चाहते हैं, पीड़ा, तो आप अपनी मातृभाषा में बता सकते हैं, आप अपनी मातृभाषा में, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप बता सकते हैं। ये कहाँ लिखा है, तो ये अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद कहाँ लिखा है, 350, अनुच्छेद 350 में लिखा है, ठीक है। 350 में लिखा हुआ कि अपनी आप मातृभाषा में, जैसे कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है, अगर उत्तर प्रदेश वो आता है तो अपनी भाषा शिकायत कंप्लेन अगर थाने में करवाता है इलाहाबाद में, तो जो है आपका वो अपनी मातृभाषा में ही तमिल में करवाएगा, वो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि ट्रांसलेट करके उस भाषा में लिखे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत। अनुच्छेद 350 में आप शिकायत कहीं भी भारत में रहें तो आप जो है मातृभाषा में करवा सकते हैं। और भाषा में याद रखिएगा, जो आपको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होगी, ठीक है, जो शुरुआती आपको शिक्षा मिलती है, प्राथमिक शिक्षा जो आपको प्राप्त होगी वो भी आपके मातृभाषा में प्राप्त होगी, ठीक है, मातृभाषा में ही शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 350 के का में, 350 के का में, ठीक है। 350 के क्या अनुच्छेद में क्या लिखा है, अपनी कोई भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है अपनी मातृभाषा में ग्रहण कर सकता है, ठीक है, वो अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 350 का ये अधिकार देता है। आप समझ रहे हैं बात।
तो ध्यान रखिएगा, भाषा संविधान में प्रावधान क्या क्या है। राजभाषा संघ की जो है, संघ की राजभाषा हिंदी अंग्रेजी है, अनुच्छेद 343 में। राज्य की राजभाषा 345 अनुच्छेद, यूपी की हिंदी उर्दू है, केरल की मलयालम है। जैसे राजभाषा अगर जोड़ना है हमें 22 लैंग्वेज में ऐड करना है कुछ, तो अनुसूची नंबर 8 में ऐड करना है। तो जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति 347 अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। राजभाषा आयोग 344 में संसदीय समिति बनाकर हम ले आ सकते हैं। 3 प्रकार से जो है आपका भाषा अनुसूची नंबर 8 में राजभाषा हम घोषित कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक। आइए बच्चा आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए जरा समझिए आगे। आगे जरा समझिए, ये जो भाषा है, ठीक है, भाषा ध्यान रखिएगा, ये जो भाषा का विभाग है, भाषा का विभाग या मंत्रालय कह लीजिए, भाषा का विभाग या मंत्रालय कह लीजिए, तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंदर। किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जो होगी उसके अंतर्गत आता है। जैसे मोटा भाई कौन है? अमित शाह है अभी। ठीक है, अमित शाह जी क्या है? भारत के गृह मंत्री है। उनके जो है आपका विभाग में भाषा विभाग आएगा। ठीक है, तो भाषा जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर आती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब हम जरा बात कर लेते हैं जो जो भाषा थी, ठीक है, हमारे लिए जो भाषा प्रतिष्ठित भाषा है, ठीक है, वो है हिंदी। कौन सी? हिंदी जो भाषा प्रतिष्ठित भाषा है, इसको हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कई राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, हमारी संविधान सभा ने इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। 1949 को क्या किया? इसे स्वीकार किया था बच्चा। ठीक है, 1949 को क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, इसीलिए हम जो है 14 सितंबर को 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम। इसीलिए हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और इसी दिन जो है बर्थडे भी होता है। बर्थडे, हिंदी के जो है कवि भी रहे हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस जो है आपका स्वीकार किया गया, तो इसका जो है आपका कार्यभार किसने संभाला था? तो ये कार्य किया था आयंगर फार्मूला ने। आयंगर फार्मूला के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आयंगर फार्मूला के तहत क्या किया गया? हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था। हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था। यही संविधान सभा सदन है। अपने जो है आपका एन गोपाला स्वामी अयंगर का नाम सुना होगा ना। उन्होंने आयंगर फार्मूला के तहत हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर और 1949 में स्वीकार कर लिया था। इसलिए आप राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और बर्थडे भी होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदी काफी विख्यात जो है आपका लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, कार्य जो है आपका कौन किया था इसको लाने के लिए, राजभाषा घोषित करने के लिए? तो आयंगर फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा ध्यान रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा नर्मदा जी ने कहा था। नर्मदा जी, हिंदी को राष्ट्रभाषा नर्मदा जी ने कहा था। किसने कहा था? नर्मदा जी ने राष्ट्रभाषा कहा था। ठीक है, और इसको राजभाषा बनाने की मांग काफी लोगों ने की थी। ठीक है, राजभाषा बनाने की मांग महात्मा गांधी जी के द्वारा भी की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने राजभाषा हिंदी को भी बनाने के लिए बोला था। महात्मा गांधी ने राजभाषा बोला था कि हिंदी को ही राजभाषा भारत की बनाई जाए। ठीक है, बात क्लियर हो रही? हिंदी ध्यान रखिएगा, हमारे भारत देश में 44% हिंदी भाषी लोग हैं। 44% हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारे देश में कितने परसेंट हिंदी भाषा बोली जाती है? 44% हिंदी भाषा बोली जाती है। आप समझ रहे हैं बच्चा? तो हिंदी भाषा का ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने राजभाषा, 44 जो है आपका हिंदी प्रतिशत भाषी लोग रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बच्चा ध्यान रखना है कि ये 9 राज्यों में, 9 राज्यों कहने का मतलब है, इसमें ध्यान रखिएगा 9 राज्य जो आपका है वो हिंदी राजभाषा वाले राज्य हैं। यानी 9 ऐसे राज्य जहां हिंदी राजभाषा के रूप में काम करती है।
और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो है दिल्ली, जो है दिल्ली। बाकी 9 राज्य जो है आपका हिंदी राजभाषा का ही उपयोग करते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको? मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए जरा समझिए आगे, आगे जरा समझिए। हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा जो है आपका इसका इसका जो है आपका विस्तार प्रसार करने के लिए, ठीक है, इसका विस्तार या प्रसार प्रसार या इसको बढ़ावा देने के लिए कर्तव्य किसका होगा? कर्तव्य किसका है? तो ध्यान रखिए, केंद्र सरकार का कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य है कि वो भाषा, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाए। और ये अनुच्छेद 351 कहता है, अनुच्छेद 351 कहता है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा के विस्तार प्रसार के लिए काम करेगी, उसको कल्चरल, उसके लिए सबमिट करवाएगी, बैठक करवाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और जो है हमें टॉपिक कवर करना है, वो थोड़ा देख लेते हैं और फिर जो है आपका कहानी भाषा की समाप्त होती है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो है आपका विस्तार करना कर्तव्य केंद्र सरकार का है, अनुच्छेद 351 के तहत ये कहा जाता है, ठीक है। अगला जरा समझिए बच्चा, अगला जरा समझिए, संस्कृति, संस्कृति जो आपका सांस्कृतिक जो भाषाएं हैं, ठीक है, संस्कृति जो आपका कल्चरल जो लैंग्वेज है, वो ध्यान रखिए किन्हें कहा जाता है, जो 1500 ईसा पूर्व के पहले के हैं, 1500 ईसा पूर्व की पहले की हैं। इसमें 6 भाषाएं, इसमें कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं जिन्हें 2004 में मान्यता दी गई, जिन्हें 2004 में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। कल्चरल लैंग्वेज कौन है? तो जो बेटा ध्यान रखिएगा, जो दोस्त क्या सांस्कृतिक भाषा कौन है, जो 1500 ईसा पूर्व वह है, पुरानी है, ठीक है। 6 भाषा इसमें रखी गई हैं। ये कौन कौन सी लैंग्वेज है? तो याद रखना है आपको, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मलयालम, ठीक है, और उड़िया है, उड़िया, और संस्कृत, और संस्कृत। इन 6 भाषाओं को क्या कहा जाता है? तो ये 6 भाषा जो है आपका है सांस्कृतिक लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? कल्चरल लैंग्वेज है। बात क्लियर हो रही है आपको? मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक भाषा या फिर आप कह सकते हैं इसको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रीय भाषा या कल्चरल लैंग्वेज कितनी है? 1500 ईसा पूर्व में 6 जो आपका भाषा थी उन्हें बोला जाता है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और संस्कृत, उड़िया और संस्कृत। इसमें बच्चा आपको ध्यान रखना है, जो ये कन्नड़ है और तमिल है, तमिल और मलयालम, इन तीनों लैंग्वेज को कहा जाता है, ध्यान रखें, इन तीनों लैंग्वेज को द्रविड़ भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़ भाषा कहा जाता है, ठीक है, द्रविड़ भाषा कहा जाता है, द्रविड़ भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो कन्नड़, तमिल, मलयालम को आपको यहाँ तक जो है समझ में आई बात। तो ये जो है थोड़ा सा भाषा का जो है संबंध में आपका ये लेक्चर था, ठीक है। आप इसको पढ़ें, भाषा संबंधित राजभाषा पूछ सकता है, संशोधन जो भाषा में हुई तो उसको पूछ सकता है आपसे, ठीक, कौन से अनुसूची में है, तो इसमें प्रश्न बन सकते हैं 1-2 नंबर के, ठीक है। आप सभी यहाँ तक अगर देख रहे हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।